सुप्रभातम बच्चों। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल पेंशन बाड़ा रायपुर। आज कक्षा 10वीं विषय संस्कृत ओपन स्कूल का मैं अधुना पाठम अवगच्छामा पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सभी बच्चे उसको ध्यानपूर्वक समझेंगे, सभी छात्र छात्राएं। तो आइए आप लोगों के लिए श्लोक का अनुवाद बनाया हूँ। तो इसमें से श्लोक का अनुवाद 6 नंबर का आता है। तो सभी ओपन के छात्र इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो संस्कृत के क्लास में आप सबका स्वागत है। हमारे मैं रामजी निषाद, व्याख्याता, अध्ययन केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कनकी से संपर्क क्लास के अंतर्गत पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पहला श्लोक है, प्रभुत अल्प कार्यम व यो नरः कर्तुम इच्छति सर्वारंभेन तत्कुर्यात् सिंहादिकम प्रकीर्तितम। देखिए यहाँ पर प्रभुत अत्यधिक, अल्प मतलब कम, कार्यम माने कार्य, कार्य चाहे कम हो या बहुत अधिक। यो नरः कर्तुम इच्छति, यदि मनुष्य इसे पूरा करना चाहता है तो उस कार्य को पूरा करने में अपना पूरा बल लगा देना चाहिए। सर्वारंभेन तत्कुर्यात्, उस कार्य को करने में पूरा बल लगा देना चाहिए। यहाँ पर कहा गया है प्रभुत्व माने अत्यधिक, अल्प मतलब कम, कार्य चाहे कम हो या अधिक हो। यदि मनुष्य, नरः माने मनुष्य, कर्तुम इच्छति माने करना चाहता है, तो अपना पूरा बल, सर्वारंभेन तत्कुर्यात्, उस कार्य के लिए अपना पूरा बल लगा देना चाहिए। तो इस प्रकार से है, कार्य चाहे कम हो या बहुत अधिक, यदि मनुष्य उसे पूरा करना चाहता है तो उस कार्य को पूरा करने में अपना पूरा बल लगा देना चाहिए। जिस प्रकार सिंहात एकम प्रकृतितम, सिंह से हमें एक शिक्षा मिलती है। सिंह का गुण है कि जब वह शिकार पर निकलता है तो उसका पूरा ध्यान एकम, सिंह का पूरा ध्यान शिकार की ओर रहता है तथा वह अपने पूरे बल को प्रयोग करता है। इसी प्रकार हमारा लक्ष्य चाहे छोटा हो या बड़ा, हमें उसे पूरा करने में संपूर्ण शक्ति लगा देना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्ति की यह एक बड़ी कुंजी है। आगे देखिए, सर्व इंद्रियाणि संयम्य बकवत पतितो जना काल देशोपपना सर्व कार्याणि साधेत। देखिए यहाँ पर बकवत माने बकुला, सर्वे माने सभी, इंद्रियाणी माने इंद्रियों का, बकवत बकुला जब मछली का शिकार करता है तो जल में स्थित, समस्त जल में स्थित होकर, सर्व इंद्रियाणी संयम्य, सभी इंद्रियों को संयमित कर लेता है। बगुला जब मछली का शिकार करता है तो जल में रह करके अपनी समस्त इंद्रियों को संयमित कर लेता है। काल देशोप, देश और काल के अनुरूप, सर्व कार्याणि, लक्ष्य के संपादन के लिए आवश्यक सभी मुद्राओं का पालन करता है, सभी मुद्राओं चेष्टाओं का पालन करता है। देखिए, बगुला जब मछली का शिकार करता है तब वह जल में स्थित होकर अपनी समस्त इंद्रियों को संयमित कर लेता है, देश और काल के अनुरूप अर्थात लक्ष्य के संपादन के लिए आवश्यक सभी मुद्राओं और चेष्टाओं का पालन करता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपना ध्यान अन्य सभी वस्तुओं से हटाकर पूरे ध्यान से तथा परिस्थितियों के अनुरूप सभी आवश्यक कार्यों को करते हुए अपना लक्ष्य सिद्ध करना चाहिए। जिस प्रकार से मछली, बगुला जो है मछली का शिकार करता है तो पूरा अपने शरीर को हिलाता डुलाता, नहीं मतलब एकाग्र हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपना ध्यान कई वस्तुओं से हटाकर अपना पूरा ध्यान एक ही वस्तु पर लगाना चाहिए। अपनी परिस्थिति के अनुरूप सभी आवश्यक कार्य को करते हुए एक अपना लक्ष्य रखना चाहिए, जिस प्रकार बगुला एकाग्र होकर करता है। आगे देखिए,
बद आसी स्वल्पम संतुष्टा सुनिद्रा शीघ्र चेतना प्रभु भक्तस्य सूरश्च ज्ञातव्या सठ सुनो गुणा। यहाँ पर देखिए, बदहासी माने अधिक खाने वाला, स्वल्पम माने कम खाने वाला, सुनिद्रम माने अच्छी नींद में रहने वाला, शीघ्र चेतना माने जल्दी उठने वाला। तो इस प्रकार इस श्लोक में कहा गया बहुत भोजन करने वाला, स्वल्पम बहुत भोजन करते हुए भी थोड़ा मिलने पर भी संतुष्ट हो जाते, संतुष्ट हो जाते हैं। देखिए, बहुत इस श्लोक में कहा है बदहासी माने बहुत अधिक भोजन करने का स्वभाव होते हुए भी थोड़ा मिलने पर भी संतुष्ट हो जाता है। सुनिद्रा शीघ्र नींद में चले जाने का स्वभाव होते हुए भी गहरी नींद में रहने के बाद भी शीघ्र चेतना, तुरंत उठकर चेतन हो जाना। स्वभाव स्वामी भक्त प्रभु भक्तश्च माने स्वामी भक्तश्च तथा सुरता, सुर मतलब पालक, स्वामी भक्त तथा सुरता, ये सभी सठ गुण, 6 गुण अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुनो माने कुत्ता, महत्वपूर्ण है जो कुत्ते में पाए जाते हैं। संतोष को परम सुख कहा गया था। शीघ्र संतुष्ट होने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। इस प्रकार व्यक्ति में स्वाभिमान, स्वामी भक्ति तथा विश्वसनीयता होनी चाहिए। अनंत काल से मनुष्य के सहचर कुत्ते की ये वस्तुता अकरणीय है। देखिए, इस श्लोक एक बार और सुने। इस श्लोक में कहा गया है कि बहुत भोजन करने का स्वभाव होते हुए भी थोड़ा मिलने पर संतुष्टि और शीघ्र नींद में चले जाने का स्वभाव होते हुए तुरंत उठकर चेतन हो जाना, स्वामी भक्त तथा शूरता, ये सभी 6 अत्यंत महत्वपूर्ण है जो कि कुत्ते में पाए जाते हैं। संतोष को परम सुख कहा गया है, अतः शीघ्र संतुष्ट होने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। इस प्रकार व्यक्ति में स्वामी भक्ति तथा विश्वसनीयता होनी चाहिए। अनंत काल से मनुष्य के सहचर कुत्ते के एक गुण वस्तुता अनुकरणीय है। अगला देखिए, 4 नंबर का श्लोक। अविश्रमं वहेद भारम शीतोष्णं च न विन्दति स संतोष तथा नित्यम त्रीणि शिक्षते गर्दभात। यहाँ पर यद्यपि अविश्रम माने बिना विश्राम किए, वहेद माने ढोता है, भारम माने भार को, शीतोष्णम शीत मतलब गर्मी, उष्ण शीत माने ठंड में, उष्ण मतलब गर्मी में, न विन्दति। देखिए, यहाँ पर यद्यपि गधा प्राणी जगत का निरीह प्राणी है, परंतु उसे कई गुण प्रशंसनीय है। बिना विश्राम किए, क्या किए? अविश्रमम, बिना विश्राम किए लगातार अपने काम में लगे रहता है। सर्दी और गर्मी का परवाह न करना तथा जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना। संतोष तथा जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना। गधे के गुण वस्तुतः प्रशंसनीय है। गर्दभात मतलब गधे। देखिए एक बार, यद्यपि गधा प्राणी जगत का निरीह प्राणी है, परंतु उसे उसके कई गुण प्रशंसनीय। बिना विश्राम के लगातार अपने काम में लगे रहना, सर्दी गर्मी की भी परवाह न करना तथा जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना। गधे की एक गुण वस्तुता प्रशंसनीय। अपने कार्य में जुटे रहना ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। देखिए, आप लोग सभी विद्यार्थी, सभी छात्र ध्यान दें, अपने कार्य में जुटे रहना ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। इसके साथ यदि मनुष्य परिस्थिति जन्य अन्य कष्टों को भूलकर अपना कार्य करता रहे तो उसे कोई भी शक्ति पराभूत नहीं कर सकती। इस श्लोक में गधे की यही 3 अनुसरणीय गुण बताए गए हैं। त्रीणि शिक्षते गर्दभात। इस श्लोक में गधे की यही 3 अनुसरणीय गुण बताए गए हैं। अगला देखिए, युद्धम च प्रातरुत्थानम भोजनम सह बंधुभिः स्त्रियम आपदगताम रक्षेस्तु शिक्षेत कुक्कुटात्। कुक्कुटात् माने मुर्गा। युद्धम च प्रातः उत्थानम भोजनम सह बंधुभिः। देखिए यहाँ पर
मुर्गा जो है प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागना, प्रातः उत्थानम, प्रातः उठना, युद्धम च, आवश्यकता पड़ने पर युद्ध करना, भोजनम सह बंधु भी, बंधु बांधवों के साथ भोजन करना, स्त्री आपदगताम रक्षेत, स्त्री के आपत्तिग्रस्त होने पर उसकी रक्षा करना। ये मुर्गे के कुक्कुटात, मुर्गे के ये चार गुण, स्वाभाविक गुण होते हैं। देखिए देखिए प्रति देखो जानवर लोग का भी स्वभाव देखिए, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागना, आवश्यकता पड़ने पर युद्ध करना, अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करना, विपत्तिग्रस्त में स्त्रियों की रक्षा करना, ये मुर्गे की चार गुण है। तो कवि का अभिप्राय है कि मनुष्य को मुर्गे से इन गुणों की शिक्षा लेनी चाहिए। युद्ध के समय मुख न मोड़ना वीरता की पहचान है। प्रातः काल का जागरण मनुष्य के सभी कार्यों के लिए परम लाभप्रद होता है। बंधुओं के साथ भोजन से तात्पर्य मनुष्य का सामाजिक होना, स्त्री की रक्षा करना और विशेषकर आपदग्रस्त स्त्री की रक्षा करना सभी संस्कृतियों में समान रूप से आदरित है। इन नियमों के पालन से मनुष्य लोकप्रिय एवं जिम्मेदार नागरिक बन सकता है। अतः इन गुणों एवं इन शिक्षाओं को कुक्कुट से सीखना चाहिए। कुक्कुट माने मुर्गा से सीखना चाहिए। आगे देखिए, अनुभ्यश्च महद्भ्यश्च छात्रभ्यः शास्त्रभ्यः कुशला नरः सर्वथा सारम अद्यात पुष्पेभ्य एव षटपदा, षटपद माने भावरा, अनुभ्या माने बहुत छोटा, महद्भ्या माने महान, शास्त्रभ्या माने शास्त्रों से, सर्वथा माने सब, सारम माने सार को। इस श्लोक में बताया गया है कुशल अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है, शास्त्रभ्या जो शास्त्रों से, चाहे वे अनु माने छोटे हो या बड़ा। इस श्लोक में क्या बताया गया, कुशल अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो सभी शास्त्रों से चाहे छोटे हो या बड़े हो उसे सारभूत उसी प्रकार ग्रहण करे जिस प्रकार षटपद माने भौरा, जिस प्रकार षटपद अर्थात भ्रमर भौरा तरह तरह के फूलों से रस ग्रहण करता है, सार तत्व को ग्रहण करता है। जैसे भौरा किसी एक फूल का ही रस नहीं पीता, केवल एक पर ही आश्रित नहीं रहता, उसी प्रकार व्यक्ति को भी सभी शास्त्रों से, ग्रंथों से, छोटे या बड़े सभी व्यक्तियों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। किसी के भी को भी उपेक्षा की दृष्टि से न देखते हुए व्यक्ति का लक्ष्य यही होना चाहिए उसमें सार ग्रहण की प्रवृत्ति बनी रही। भावरे के क्षय पर होने के कारण उसे षटपद तथा उसके समान नामांतर भ्रमर में दो बार र वर्ण के आने से संस्कृत भाषा में उसे द्विरेफ कहा जाता है। एक बार इसका अनुवाद आओ। इस श्लोक में बताया गया है कि कुशल अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो सभी शास्त्रों से, चाहे वे छोटे हो या बड़े हो, उनसे सारभूत शिक्षा उसी प्रकार ग्रहण करे जिस प्रकार षटपद अर्थात भ्रमर तरह तरह के फूलों से रस ग्रहण करता है। जैसे भौरा किसी एक फूल का ही रस नहीं पीता, केवल एक पर ही आश्रित नहीं रहता, उसी प्रकार व्यक्ति को भी सभी शास्त्रों से, ग्रंथों से, छोटे या बड़े सभी व्यक्तियों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। किसी को भी उपेक्षा की दृष्टि से न देखते हुए व्यक्ति का लक्ष्य यही होना चाहिए उस प्रसार ग्रहण की प्रवृत्ति बनी रही। भावरे के क्षय पर होने के कारण उसे षटपद तथा उसके नाम अंतर भ्रमण में दो बार र वर्ण के आने से संस्कृत भाषा में इसे द्विरेफ कहा जाता है। अगला देखिए, भूतैराक्रम्य माणो अपि धीरो देववंशा वसानुगैः तद्विद्वान् चलेतमार्गाद अनुशिक्षम क्षितेर्व्रतम। यहाँ पर देखिए इस श्लोक में होता है कभी कभी ऐसा होता है देवई वसानुगई, कार्य संपादित करते समय मनुष्य के मार्ग में बाधाएं आती हैं।
तो ये बाधाएं प्राकृतिक अथवा किसी व्यक्ति विशेष द्वारा भाग्यवश लाई जाती है। परंतु धीरो माने बुद्धिमान, परंतु बुद्धिमान उनसे विचलित ना होते हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का धैर्य से सामना करते हैं, परंतु बुद्धिमान उनसे विचलित न हुए। तद विद्वान चलित मार्ग, लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का धैर्य का सामना करना करते हुए व्यक्ति उसी प्रकार अडिग रहे, और जिस प्रकार वह धरती अपना व्रत सूर्य के चारों ओर घूमने के नियम को नहीं छोड़ती। भूकंप, तूफान, बाढ़ आदि अनेक प्राकृतिक आपदाओं के आने पर भी पृथ्वी का घूमना लगातार चलता ही रहता है। जड़ पृथ्वी से यह शिक्षा मैंने ग्रहण की। तो इस प्रकार इसका अनुवाद हुआ। इस श्लोक में कवि कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कार्य संपादित करते समय मनुष्य के मार्ग में बाधाएं आती है। ये बाधाएं प्राकृतिक आक्रमण्यमपि थी अथवा किसी व्यक्ति विशेष द्वारा भाग्यवश लाई जाती, परंतु बुद्धिमान उनसे विचलित न हुए। लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का धैर्य से सामना करते हुए व्यक्ति उसी प्रकार अडिग रहे, जिस प्रकार वह धरती अपना व्रत सूर्य के चारों ओर घूमने के नियम को नहीं छोड़ते। भूकंप, तूफान, बाढ़ आदि अनेक प्राकृतिक आपदाओं के आने पर भी पृथ्वी का घूमना लगातार चलता ही रहता है। जड़ पृथ्वी से यह शिक्षा मैंने ग्रहण की है। अगला देखिए, यद्यपि चंदन विटपो विविधान फल कुसुम विवर्जितो विहितः निज वपुषयो परिसाम तथापि संताप हरति। यद्यपि माने जिस प्रकार विविधा भिन्न चंदन विटप फल कुसुम विवर्जिता विहित तथापि निज वपुषा एव परिसाम संतापम अपहरति। देखिए यहाँ पर दिखा है चंदन विटप माने चंदन के वृक्ष पर फल फूल नहीं लगते। फल कुसुम, फल कुसुम माने फूल, विवर्जिता माने फल फूल से रहित। चंदन के वृक्ष पर फल फूल नहीं लगते, फिर भी अपने काष्ठमय काया से, लकड़ी रूपी काया से वे लोगों के संताप को दूर करते हैं। चंदन के वृक्ष पर फल फूल नहीं लगते, फिर भी वो अपनी काष्ठमय काया से ही लोगों के संताप को दूर करते। इसी प्रकार चाहे वह हमारे पास बहुत अधिक धन संपत्ति या वैभव इत्यादि ना हो, तथापि हमें अपने शरीर से ही दूसरों के कष्ट को दूर करना चाहिए। सेवा से बड़ी कोई ईश्वर भक्ति नहीं है। अतः चंदन हमें यही शिक्षा देता है कि बिना किसी साधन के भी हम दूसरों की सेवा करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। 9वां श्लोक है, छायामनस्य कुर्वन्ति तिष्ठति स्वयं आतपे फलान्यपि परार्थये वृक्षा सत्पुरुषा एव। यहाँ पर दिया है वृक्ष सत्पुरुषा एव स्वयं आतपे तिष्ठति अन्यसा च। वृक्ष स्वयं सारे दिन, आतपे माने गर्मी में, तिष्ठति माने खड़ा होकर के, वृक्ष स्वयं सारे दिन धूप में खड़ा होकर के दूसरों को छाया, अन्यस्य च छायाम कुर्वन्ति, और दूसरों को छाया करते हैं। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर वृक्ष स्वयं सारे दिन धूप में खड़े होकर दूसरों को छाया देते हैं। फलान्यपि परार्थाय, उनके तो फल भी दूसरों के लिए होते हैं। फलानी अपि परार्थाय माने दूसरों, उनके फल भी दूसरों के लिए ही होता है। वृक्षा सत्पुरुषावि, उनकी सभी संपत्ति भी समाज के लिए ही समर्पित है। सत्पुरुष की वृक्ष सत्पुरुष के समान है। अतः हमें वृक्ष से यही सीखना चाहिए कि आप कष्ट सहकर भी दूसरों का कल्याण और समस्त धन ऐश्वर्य दूसरों के लिए प्रयोग में लाए। त्याग से ही धन ऐश्वर्य आदि सुरक्षित रहता है। एक बार इसका अनुवाद आप देखिए, वृक्ष स्वयं सारे दिन धूप में खड़े रहकर दूसरों को छाया देते हैं।
उनके तो फल भी दूसरों के लिए होते हैं। इस प्रकार सज्जन मनुष्य भी स्वयं कष्ट सहकर दूसरों को आराम पहुंचाना अपना कर्तव्य समझते हैं। उनकी सभी संपत्ति भी समाज के लिए समर्पित होती है। अतः हमें वृक्षों से यही सीखना चाहिए कि अपने कष्ट सहकर भी दूसरों का कल्याण करे और अपना समस्त धन ऐश्वर्य दूसरों के लिए प्रयोग में लाए। त्याग से ही धन ऐश्वर्य आदि सुरक्षित रहता है। तो इस प्रकार से यह पाठ संपन्न हुआ। सभी विद्यार्थी, सभी ओपन के छात्र इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे और सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जो भी वीडियो बनाता हूँ आप तक पहुँच जाए। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना पर्याप्त है।